हमारा टॉपिक है वचन। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संख्या वचन है। वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या वचन है। विकारी शब्दों अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के जिस रूप से उनकी संज्ञा का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? विकारी शब्दों अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के जिस रूप से उनकी संज्ञा का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अंग्रेजी की तरह हिंदी भाषा में भी वचन के दो प्रकार होते हैं। अंग्रेजी की तरह हिंदी भाषा में वचन के दो प्रकार होते हैं। एक वचन जैसे लड़का खेल रहा है, यहाँ एक वचन है। बहुवचन जैसे लड़के खेल रहे हैं, यहाँ बहुवचन है। संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन। एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अर्थात आदि की संख्या का एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का संख्या में एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, घोड़ा, मेज, इन सभी में एक का बोध हो रहा है तो यहाँ सभी का एक वचन है। बहुवचन जैसे शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे नदियाँ, घोड़े, मेज आदि। शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे नदियाँ, घोड़े, मेज आदि। एक वचन की जगह पर बहुवचन के प्रयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम। एक वचन की जगह पर बहुवचन के प्रयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम। एक, आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी का आदर प्रकट करते हैं तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा जी के बेटे आए हैं, तो यहाँ पर राजा जी को आदर के साथ बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आए हैं बोला है। आए हैं बहुवचन का प्रयोग है। ऐसे ही शिवाजी वीर थे, गांधी जी चंपारण गए थे, भीष्म पिता तो ब्रह्मचारी थे। इन सभी में आदर प्रकट किया रहा तो यहाँ सब में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। नियम नंबर 2 क्या है? बड़प्पन दर्शाने के लिए कुछ लोग वह के स्थान पर वे और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, किंतु वे एक वचन ही होते हैं। किंतु वे यहाँ होते क्या? एक वचन ही होते हैं। जैसे बड़प्पन दर्शाने के लिए कुछ लोग वह के स्थान पर वे और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, किंतु वे एक वचन ही होते हैं। जैसे मालिक ने अपने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे। हम मतलब का मतलब है मैं मीटिंग में जा रहा। मालिक ने अपने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। आज अरविंद से बात हुई तो वे मुझसे बात करके बड़े प्रसन्न हुए। वे किसके लिए बोला गया? अरविंद। एक ही है ना, एक वचन ही है ना, लेकिन इनका प्रयोग बहुवचन की तरह हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ बड़प्पन दर्शाने के लिए किया जा रहा है। तो मालिक ने अपने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं और आज अरविंद से बात हुई तो वे मुझसे बात करके बड़े प्रसन्न हुए। नियम नंबर 3 है हमारा, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन के रूप में किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग किस में किया जाता है, तो वहाँ केवल एक वचन के रूप में किया जाता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन के रूप में किया जाता है। जैसे घी, तेल, पानी, दही, दूध, लस्सी, चाय आदि। जैसे घी, तेल, पानी, दही, दूध, लस्सी, चाय आदि। तो इनका प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है? एक वचन के लिए किया जा रहा है। नियम नंबर 4 क्या है? संबंध बताने वाले शब्दों का प्रयोग समान रूप से एक वचन एवं बहुवचन दोनों में किया जाता है। संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग एक वचन में भी किया जाता है एवं बहुवचन में भी किया जाता है। तो संबंध बताने वाले शब्दों का प्रयोग समान रूप से एक वचन एवं बहुवचन दोनों में किया जाता है। जैसे नाना, नानी, मामा, मामी, चाचा, चाची, दादा, दादी, ताई, ताऊ आदि। लेकिन अपवाद स्वरूप साला, भांजा, भतीजा, बेटा, माता, यहाँ क्या है? इनके अपवाद हैं। साला, भांजा, भतीजा, बेटा, माता, यहाँ क्या है? अपवाद हैं। संबंध बताने वालों को किसमें प्रयोग किया था? एक वचन एवं बहुवचन दोनों में किया था। नियम नंबर 5 है हमारा, कभी कभी किसी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए व्यक्ति तुम की जगह पर आप शब्द का प्रयोग करता है, जो कि एक वचन ही होता है। कभी कभी व्यक्ति सम्मान देने के लिए व्यक्ति तुम की जगह पर आप शब्द का प्रयोग करता है, लेकिन उनका प्रयोग एक वचन ही होता है। जैसे क्या आप आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए थे? क्या आप पुस्तक लाए थे? तो सम्मान देने के लिए आपका प्रयोग किया गया है। क्या आप आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए थे? क्या आप पुस्तक लाए थे? नियम नंबर 6 हमारा, धातुओं का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है। तो धातुओं का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? एक वचन के रूप में ही किया जाता है। धातुओं का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है। जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम, हीरा आदि। यहाँ सब क्या है? धातु है। तो इनका प्रयोग किसमें किया जाएगा? एक वचन में किया जाएगा। नियम नंबर 7 है, हर,
हर एक प्रत्येक का प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में किया जाता है। हर एक प्रत्येक का प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में किया जाता है। हर एक प्रत्येक का प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में किया जाता है। जैसे हर इंसान सच नहीं बोलता है, तो ये एक वचन के रूप में प्रयोग हो रहा है। हर एक में बुराइयों के साथ साथ कुछ अच्छाइयाँ भी पाई जाती हैं। हर एक में बुराइयों के साथ साथ भी कुछ अच्छाइयाँ भी पाई जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। तो हर एक प्रत्येक का प्रयोग किसमें किया गया? एक वचन में किया गया है। नियम नंबर 8 है। नियम नंबर 8 क्या है? समूहवाचक संज्ञा को प्रयोग भी केवल एक वचन के रूप में होता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग किसमें होता है? एक वचन के रूप में होता है। तो समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन के रूप में किया जाता है। जैसे जनता, टोली, सभा, परिषद, पुस्तकालय आदि। इनका प्रयोग किसमें होगा? एक वचन में होगा। जैसे जनता, टोली, सभा, परिषद, पुस्तकालय आदि। इनका प्रयोग किसमें होगा? एक वचन के रूप में किया जाता है। तो समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन के रूप में किया जाता है। जैसे जनता, टोली, सभा, परिषद, पुस्तकालय आदि। जनता अपना प्रतिनिधित्व स्वयं चुनती है। तो यहाँ पर जनता क्या है? एक वचन के रूप में प्रयोग हुआ है। सभा में सभी व्यक्ति मौजूद नहीं थे। सभा में सभी व्यक्ति मौजूद नहीं थे। तो सभा क्या यहाँ पर एक वचन है। नोट: किंतु ज़्यादा समूह का बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। किंतु ज़्यादा समूह का बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया था। जैसे जनता ने अपने कई प्रतिनिधियों को चुना। तो यहाँ पर कई प्रतिनिधियों को चुनाव किया। तो यहाँ पर कई प्रतिनिधियों का है। तो यहाँ पर कई ज़्यादा समूह को दर्शाने की बात हो रही है। तो जनता बहुवचन के रूप में होगा। जैसे विद्यार्थियों की टोली ताजमहल देखकर वापस लौट आई। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की बात हो रही है। तो विद्यार्थियों की कई टोलियाँ हो गई। तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है। तो नोट: ज़्यादा समूह का बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया था। जैसे जनता ने अपने कई प्रतिनिधियों का चुनाव किया। विद्यार्थियों की टोली ताजमहल देखकर वापस आ गई। नियम नंबर 9 क्या कहता है हमारा? कभी कभी एक वचन संज्ञा शब्दों के कभी कभी एक वचन संज्ञा शब्दों के लोग के साथ लोग, गण, जन, समूह, वृंद, दल, वर्ग आदि शब्द लगाकर भी उनका बहुवचन बनाया जा सकता है। तो बहुवचन किस तरह से बनाया जा सकता है? कभी कभी एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ लोग, गण, जन, समूह, वृंद, दल, वर्ग आदि शब्द लगाकर भी उनका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे छात्र का बहुवचन क्या बनेगा? छात्रगण बनेगा। शिक्षक का बहुवचन क्या बनेगा? शिक्षकगण बनेगा। नेता का बहुवचन क्या बनेगा? नेतागण बनेगा। नारी का बहुवचन क्या बनेगा? नारी वृंद बनेगा। स्त्री का बहुवचन स्त्रीजन होगा। भक्त का बहुवचन भक्तगण होगा। प्रजा का बहुवचन प्रजाजन होगा। मजदूर का बहुवचन मजदूर वर्ग होगा। देवता का बहुवचन देवतागण होगा। कवि का बहुवचन कविवृंद होगा। सूदी का बहुवचन सूदीजन होगा। देव का बहुवचन देवगण होगा। मुनि का बहुवचन मुनिवृंद होगा। अधिकारी का बहुवचन अधिकारी वर्ग होगा। ऐसे ही पाठक का बहुवचन पाठकगण होगा। आप का बहुवचन आप लोग होगा। गुरु का बहुवचन गुरुजन होगा। बंधु का बहुवचन बंधु वर्ग होगा। श्रोता का बहुवचन श्रोतागण होगा। दर्शक का बहुवचन दर्शकगण होगा। वृंद का बहुवचन वृद्धजन होगा। वृद्ध का बहुवचन वृद्धजन होगा। व्यापारी का बहुवचन व्यापारीगण होगा। पक्षी का बहुवचन पक्षीगण होगा। टिड्डी का बहुवचन टिड्डी दल होगा। टिड्डी का बहुवचन क्या होगा? टिड्डी दल होगा। और एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ सामान्य नियम है। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ सामान्य नियम है। कौन कौन से? आकारांत युक्त पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। आकारांत युक्त पुल्लिंग शब्दों में आकारांत जिनका अंत आ से होता है उनमें आ की जगह पर ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे भाला का बहुवचन भाले होगा। लड़का का बहुवचन लड़के होगा। गधा का बहुवचन गधे होगा। पंखा का बहुवचन पंखे होगा। लोटा का बहुवचन लोटे होगा। कपड़ा का बहुवचन कपड़े होगा। घोड़ा का बहुवचन घोड़े होगा। कौवा का बहुवचन कोए होगा। महीना का बहुवचन महीने होगा। कमरा का बहुवचन कमरे होगा। बच्चा का बहुवचन बच्चे होगा। बेटा का बहुवचन बेटे होगा। आकारांत युक्त स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की बात हो रही है। यहाँ पर आकारांत आ की जगह पर ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। चादर का बहुवचन चादरें होगा। आँख का बहुवचन आँखें होगा। कलम का बहुवचन कलमें होगा। रात का बहुवचन रातें होगा। बेल का बहुवचन बेलें होगा। झील का बहुवचन झीलें होगा। बहन का बहुवचन बहनें होगा। सड़क का बहुवचन सड़कें होगा। पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें होगा। बात का बहुवचन बातें होगा। वहाँ का बहुवचन बाहें होगा। किताब का बहुवचन किताबें होगा।
गाय का बहुवचन गाय होगा, दावत का बहुवचन दावतें होगा, मेज का बहुवचन मेजें होगा। अब है स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में या की जगह पर या लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में या की जगह पर या लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। या की जगह पर या लगाकर बहुवचन बनाया, जैसे विदिया का बिंदियाँ हो जाता है, चिड़िया का चिड़ियाँ हो जाता है, डिबिया का डिबियाँ बहुवचन होगा, गया का गया बहुवचन होगा, गुड़िया का गुड़ियाँ बहुवचन होगा, चूहा का चूहियाँ बहुवचन होगा, लुटिया का लुटियाँ बहुवचन होगा, कुतिया का कुतियाँ बहुवचन होगा, बुढ़िया का बुढ़ियाँ बहुवचन होगा। ईकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या जोड़कर अर्थात अंतिम ई या ई को या में बदलकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। इकारांत ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में यहाँ जोड़कर अर्थात ई या ई को या में बदलकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। इकारांत ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में यह जोड़कर अर्थात अंतिम ई या ई को या में बदलकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे मिठाई का बहुवचन मिठाइयाँ होगा, देवी का बहुवचन देवियाँ होगा, कली का बहुवचन कलियाँ होगा, जाति का बहुवचन जातियाँ होगा, नीति का बहुवचन नीतियाँ होगा, रानी का बहुवचन रानियाँ होगा, नारी का बहुवचन नारियाँ होगा, गति का बहुवचन गतियाँ होगा, प्रति का बहुवचन प्रतियाँ होगा, और थाली का बहुवचन थालियाँ होगा, सखी का बहुवचन सखियाँ होगा, पंक्ति का बहुवचन पंक्तियाँ होगा, राशि का बहुवचन राशियाँ होगा, कुटी का बहुवचन कुटियाँ होगा, समिति का बहुवचन समितियाँ होगा, बेटी का बहुवचन बेटियाँ होगा, विधि का बहुवचन विधियाँ होगा, लिपि का बहुवचन लिपियाँ होगा, मनोवृत्ति का बहुवचन क्या होगा, मनोवृत्ति का बहुवचन मनोवृत्तियाँ होगा, कहानी का बहुवचन कहानियाँ होगा, कुटी का बहुवचन कुटियाँ होगा, रीति का बहुवचन रीतियाँ होगा, दिति का बहुवचन दितियाँ होगा, नदी का बहुवचन नदियाँ होगा, टोपी का बहुवचन टोपियाँ होगा, चुटकी का बहुवचन चुटकियाँ होगा, पत्ती का बहुवचन पत्तियाँ होगा। और आ उ ओ की जगह पर ए लगाकर व ए लगाने से पूर्व आए हुए ऊ को ऊ में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। बड़ा ऊ को छोटे ऊ में बदलकर बहुवचन हो जाता है। आ ऊ और ऊ को ओ की जगह पर ए लगाकर एवं ए लगाने से पूर्व आए हुए ऊ को ऊ में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे बहू का बहू है, इसमें बड़ा हुआ है तो छोटा हुआ कहते हैं। जैसे गायिका का गायिकाएं हो गया है, कथा का कथाएं हो गया है, ऋतु का ऋतुएं हो गया है, रचना का रचनाएं हो गया है, सभा का सभाएं हो गया है, बहू का बहुएं हो गया है, बधू का बधुएं, गौ का गोएं बहुवचन है, लता का लताएं बहुवचन है, रचना का रचनाएं बहुवचन है, संस्था का संस्थाएं बहुवचन है, धातु का धातुएं बहुवचन है, सभा का सभाएं बहुवचन है, वस्तु का वस्तुएं बहुवचन है, सेना का सेनाएं बहुवचन है, भुजा का भुजाएं बहुवचन है, लू का लुएं बहुवचन है, जू का जुएं बहुवचन है, शाखा का शाखाएं बहुवचन है, अध्यापिका का अध्यापिकाएं बहुवचन है, दिशा का दिशाएं बहुवचन है, आत्मा का आत्माएं बहुवचन है, धेनु का धेनुएं बहुवचन है, कामना का कामनाएं बहुवचन है, वार्ता का वार्ताएं बहुवचन है, घटा का घटाएं बहुवचन है। और संस्कृत के आकारांत शब्दों और हिंदी के अकारांत उकारांत उकारांत संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए इन शब्दों के अंत में ओ जोड़ा जाता है, किंतु ओ जोड़ने के बाद ओ के पहले आने वाले उ को यू में बदल दिया जाता है। संस्कृत के अकारांत शब्दों में हिंदी की अकारांत उकारांत और ओकारांत संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए इन शब्दों के अंत में ओ जोड़ा जाता है, किंतु ओ जोड़ने के बाद ओ के पहले ऊ को ऊ में बदल दिया जाता है। लता का बनेगा लताओं, भारती का बहुवचन होगा भारतीयों, बधू का बहुवचन होगा बधुओं, लेकिन बड़े ऊ को छोटे ऊ में बदल दिया गया है। साधु का बहुवचन होगा साधुओं, दवा का बहुवचन होगा दवाओं, टट्टू का बहुवचन होगा टट्टुओं, घर का बहुवचन होगा घरों। ईकारांत और ईकारांत संज्ञाओं के पीछे यों जोड़कर और यों से पहले ई को ई में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है।
इकारांत संज्ञाओं के पीछे यों जोड़कर और यों से पहले आने वाले ई को ई में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे मुनि का मुनियों बहुवचन होगा, साड़ी का साड़ियों बहुवचन होगा, नदी का नदियों बहुवचन होगा, गाड़ी का गाड़ियों बहुवचन होगा, झाड़ी का झाड़ियों बहुवचन होगा, श्रीमती का श्रीमतियों बहुवचन होगा। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका एक वचन एवं बहुवचन समान होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका एक वचन एवं बहुवचन क्या होता है, समान होता है। तो कैसे हैं, राजा, ये राजा का बहुवचन राजा ही होता है, काका का बहुवचन भी काका ही होता है, चाचा का बहुवचन चाचा ही होगा, फूफा का बहुवचन फूफा ही होगा, मामा का बहुवचन मामा ही होगा, तात्मा का बहुवचन आत्मा ही होगा, जमाता का बहुवचन जमाता ही होगा, नाना का बहुवचन नाना ही है, सौदा का बहुवचन सौदा ही है, युवा का बहुवचन युवा ही होगा, पिता का बहुवचन पिता ही होगा, पति का बहुवचन पति ही होगा, दादा का बहुवचन दादा ही होगा, दादी का बहुवचन दादी ही होगा, जल का बहुवचन जल ही होगा, प्रेम का बहुवचन प्रेम ही होगा है, और बाजार का बहुवचन बाजारी होगा, पानी का बहुवचन पानी ही होगा, पानी का बहुवचन पानी ही होगा, चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा, चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा, सरसों का बहुवचन सरसों ही होगा, सरसों का बहुवचन सरसों ही होगा, याचना का बहुवचन याचना ही होगा, याचना का बहुवचन याचना ही होगा, समाचार का बहुवचन समाचार ही होगा, बिंदु का बहुवचन बिंदु ही होगा, बिंदु का बहुवचन बिंदु ही होगा। अब गुणवाचक और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है। गुणवाचक और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन के रूप में ही किया जाता है, किंतु इनकी संख्या एवं प्रकार बताने के लिए इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जा सकता है। गुणवाचक और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन के रूप में ही किया जाता है, किंतु इनकी संज्ञा एवं प्रकार बताने के लिए इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। जैसे सज्जनता, कितनी सज्जनता, तो इसका प्रयोग बहुवचन के रूप में होगा। जैसे व्यवस्था, खूबियाँ, धोखा आदि हैं, तो क्या है, इनका प्रयोग वैसे एक वचन में होता है, लेकिन अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो इनका प्रयोग बहुवचन होता है। डॉक्टर C.L. त्रिपाठी सर की सज्जनता के कारण भारत देश के विभिन्न कोने से जुड़े छात्र उनका सम्मान करते हैं, तो इसमें बहुवचन के रूप में प्रयोग है। मेरी व्यवस्था को कोई समझने का प्रयास ही नहीं करता है इन दवाइयों की अनेक खूबियाँ हैं। खूबियाँ यानी कि इनकी संख्यात्मक बताई जा रही है। मैंने लोगों से मिले धोखे से ग्रस्त हूँ, मैं लोगों से मिले धोखे से ग्रस्त, यानी इसे कितने सारे धोखे मिले बता नहीं सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है। वैसे इनका प्रयोग एक वचन में होता है। अब कुछ इनको याद रखना है। सदा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द है तो जनता, चाय, वर्षा, मजा, चर्चा, आटा, जल, वृंद, आकाश, प्रजा, भीड़, व्यथा, सत्य, गुण, वर्ग, दल, हर, प्रत्येक, हर एक, प्रेम, क्षमा, काया, पानी, दूध, सोना, माल, सामग्री, सहायता। इनका प्रयोग सदा एक वचन में होता है, तो सदा एक वचन में। जनता का प्रयोग किसमें होता है, सदा एक वचन में होता है। चाय का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। वर्षा का प्रयोग भी सदा एक वचन में होता है। मजा का प्रयोग भी सदा एक वचन में। चर्चा का प्रयोग भी सदा एक वचन में होता है। आटा का प्रयोग भी सदा एक वचन में होता है। जल का प्रयोग भी सदा एक वचन में ही होता है। वृंद का प्रयोग भी सदा एक वचन में होता है। आकाश का प्रयोग भी सदा एक वचन में होता है। प्रजा का प्रयोग भी सदा एक वचन में होता है। भीड़ का प्रयोग भी सदा एक वचन में होता है। व्यथा का प्रयोग सदा एक वचन में। सत्य का प्रयोग सदा एक वचन में। गण का प्रयोग सदा एक वचन में। वर्ग का प्रयोग सदा एक वचन में। दल का प्रयोग सदा एक वचन में। हर, प्रत्येक, हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में। प्रेम, क्षमा का प्रयोग भी सदा एक वचन में होता है। काया और पानी का प्रयोग भी सदा एक वचन में। दूध, सोना और माल, सामग्री, दूध, सोना, माल, सामग्री का प्रयोग एक वचन में होता है। सहायता का भी प्रयोग एक वचन में होता है। तो जनता, चाय, वर्षा, चर्चा, जल, आकाश, गण, प्रत्येक, हर एक, क्षमा, पानी, सोना, माल, सहायता, इनका प्रयोग एक वचन में ही होता है। और सदा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से? दर्शन, दर्शन और दर्शक शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। प्राण, समाचार, अस्ताचर, अचत, प्राण, समाचार, अस्ताचर, अचत का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। लोग, होश, ऊंट, लोग, होश, ऊंट और दाम, लोग, होश, ओट, दाम का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। भाग्य, रोम, बोल, भाग्य, रोम, बोल का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। आशीर्वाद, अश्रु या आंसू, केश, बाल आदि का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। तो सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द कौन से हैं? दर्शक,
दर्शन दर्शक प्राण समाचार अस्ताचार अचत लोभ होश होठ धाम भाग्य रोम बाल बाल आशीर्वाद अश्रु केश आदि इनका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। अब हम पढ़ेंगे कारक या परसर्ग। तो कारक या परसर्ग पढ़ेंगे हम। संज्ञा सर्वनाम का वहाँ रूप जिसके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वहाँ रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ उनसे उसके संबंध का बोध हो उसे कारक कहते हैं। तो कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है, उस संबंध कारक कहते हैं। हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान, अपादान संबंध अधिकरण संबोधन, अपादान संबंध अधिकरण संबोधन। किंतु आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार 6 कारक होते हैं। तो 6 कारक किसके अनुसार होते हैं? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार 6 कारक ही होते हैं। और जिन प्रत्यय शब्दों से कारक की स्थिति अर्थात उनका अन्य शब्दों के साथ संबंध व्यक्त होता है उसे विभक्ति या परसरक कहते हैं। जिन प्रत्यय शब्दों से कारक की स्थिति अर्थात उनका अन्य शब्दों के साथ संबंध व्यक्त होता है उसे विभक्ति या परसरक कहते हैं। जैसे ने, को, से, के द्वारा, को, के लिए, काकी, के, रारी, रे, मैं, पर, हे, हरे, ओ आदि चिन्हों को विभक्ति या परसरक कहते हैं। तो इन चिन्हों को क्या कहते हैं? विभक्ति या परसरक। कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेद कौन कौन से होते हैं? 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो इस प्रकार हैं। जैसे कर्म, प्रथमा कर्ता कारक होता है, इसकी विभक्ति ने या शून्य होती है। द्वितीय कर्म कारक होता है, इसकी विभक्ति को या शून्य होती है। तृतीय कर्ण कारक होता है, इसकी विभक्ति से, द्वारा, के द्वारा होती है। चतुर्थीय संप्रदान कारक होता है, इसकी विभक्ति को, के लिए होता है। पंचमी अपादान कारक होता है, इसकी विभक्ति से अलग होने का भाव तुलना या समानता के भाव में होता है। षष्ठी संबंध कारक होता है, इसकी विभक्ति का, की, के, रा, री, रे होती है। सप्तमी अधिकरण विभक्ति, इसकी विभक्तियां में, पे, पर होती हैं। अष्टमी संबोधन कारक होता है, इसकी विभक्ति ए, हरे, हौ, ओ, जी होती है। जैसे ही इसको याद करते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, द्वारा, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से अलग होने की स्थिति में। संबंध काकी, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, ने, पे, पर और संबोधन ए, हरे, हौ, ओ, जी। अब कर्ता से लेकर अधिकरण तक के विभक्ति चिन्हों परसरक का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के अंत में किया जाता है, किंतु संबोधन कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्हों का प्रयोग प्रायः शब्दों के पूर्व में किया जाता है। प्रायः शब्दों के पूर्व में किया जाता है। कर्ता से लेकर अधिकरण तक के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के अंत में किया जाता है, किंतु संबोधन कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्हों का प्रयोग प्राय शब्दों के पूर्व में किया जाता है। अब प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक है, तो इसमें शून्य और ने विभक्ति है। कर्ता की विभक्ति क्या है? ने विभक्ति। कर्ता कारक की विभक्ति ने। कर्ता अर्थात काम करने वाला। कर्ता क्या है? अर्थात काम करने वाला। परिभाषा है, शब्द के जिस रूप से क्रिया कार्य करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। शब्द के जिस रूप से क्रिया कार्य करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह में ने या शून्य है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा? ने या शून्य है। कर्ता कारक के अधिकांश प्रयोग में किसी प्रकार के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस विभक्ति चिन्ह के अभाव को इंगित सूचित करने के लिए कर्ता कारक की विभक्ति के रूप में शून्य का प्रयोग किया जाता है। कर्ता कारक के अधिकांश प्रयोगों में किसी प्रकार की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस विभक्ति चिन्ह के अभाव को इंगित या सूचित करने के लिए ही कर्ता कारक की विभक्ति के रूप में शून्य का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार विभक्ति चिन्हों के आधार पर कर्ता कारक 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार विभक्ति चिन्हों के आधार पर कर्ता कारक कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं? 2 प्रकार के। एक है परसरक विभक्ति सहित कर्ता कारक, एक है परसरक विभक्ति रहित कर्ता कारक। एक है परसर्ग विभक्ति सहित कर्ता कारक, एक है परसर्ग विभक्ति रहित कर्ता कारक। अब हमारा क्या है? परसर्ग विभक्ति सहित कर्ता कारक। जैसे शिक्षक ने पाठ पढ़ाया तो इसमें ने विभक्ति यानी इसमें विभक्ति दिख रही है तो यहाँ विभक्ति सहित है। जैसे राहुल ने PhD पूरी कर ली है तो यहाँ पर राहुल ने PhD पूरी कर ली, यहाँ विभक्ति सहित है। प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ अभूतपूर्व
को छोड़कर शेष सभी भूतकालों में परसरक के रूप में ने का प्रयोग किया जाता है। प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष सभी भूतकालों में परसरक के रूप में इस पॉइंट को याद रखना है। प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूत को छोड़कर प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष सभी भूतकालों में परसरक के रूप में ने का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने उसे दिखाया, इसमें ने व्यक्ति का प्रयोग किया है। मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे सुलाया, उसने टेढ़ी चाल चली। यहाँ कह रहा है प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूत को छोड़कर से सभी भूतों में परसरक के रूप में ने का प्रयोग किया जाता है। तो दिखाया, पढ़ाया, सुलाया, यहाँ क्या है? यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। परसर्ग विभक्ति रहित करता, जैसे शिवम खाता है तो यहाँ विभक्ति नहीं दिख रही है, ने वजह शिवम ने खाया है, शिवम ने खाया है, शिवम ने खाया है। शिवम खाता है तो शिवम ने खाया है। और बालक पढ़ता है, बालक ने पढ़ा है। तो यहाँ पर विभक्ति नहीं दिख रही है आपको, पढ़ा किसने? बालक ने। तो यहाँ करता है लेकिन विभक्ति रहित है। जिन वाक्यों में लगना, सकना, बकना, चुगना, बोलना, बोलना, जाना आदि शब्द आते हैं उनमें परसरक के रूप में ने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु बोलना के साथ में कहीं कहीं ने का प्रयोग होता है, किंतु बोलना के साथ में कहीं कहीं ने का प्रयोग किया जाता है। जिन वाक्यों में लगना, सकना, बकना, चुगना, भूलना, बोलना, जाना आदि शब्द आते हैं उनमें परसरक के रूप में ने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु बोलना के साथ कहीं कहीं ने का प्रयोग होता है। जैसे मुझे दिल्ली जाना है, वहाँ भूल चुका है, वह चूक गया है। तो इनके साथ में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। अब हमारा दूसरा है द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक या शून्य को विभक्ति। द्वितीय विभक्ति हमारी क्या है? कर्म कारक या शून्य विभक्ति। जैसे वाक्य में क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। वाक्य में क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। वाक्य में क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। साधारण भाषा में कहे तो जिस पर किए गए कार्य का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस पर किए गए कार्य का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है, किंतु यहाँ चिन्ह भी कई स्थानों पर नहीं लगता है, जैसे नियम एक है, सुलाना, बुलाना, जमाना, भगाना, पुकारना, कोसना आदि के प्रयोग में यदि कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सुलाना, बुलाना, जमाना, भगाना, पुकारना, कोसना आदि के प्रयोग में यदि कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे लोगों ने शेर को भगाया, तो भगाया आया है यहाँ पर क्रिया, तो को विभक्ति आएगा। राधा ने कृष्ण को पुकारा, तो पुकारा यहाँ पर को विभक्ति आया है। माँ ने बच्चों को सुलाया, तो सुलाया है तो को विभक्ति आया है। लड़कों ने कुत्ते को मारा है, तो मारना यहाँ पर तो को विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो नियम क्या है? सुलाना, बुलाना, जमाना, भगाना, पुकारना, कोसना आदि के प्रयोग में यदि कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे लोगों ने शेर को भगाया, राधा ने कृष्ण को पुकारा, माँ ने बच्चों को सुलाया, लड़के ने कुत्ते को मारा। कुछ उदाहरण जिनमें विभक्ति को का प्रयोग नहीं होता है, जैसे सीता फल खाती है, सीता फल को खाती है। इसका अगर देखा जाए तो आप पढ़ेंगे तो सीता फल को खाती है। मैंने पत्र लिखा है, तो मैंने पत्र को लिखा है, मैंने पत्र को लिखा है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो माँ ने बाजार से कपड़ा को खरीदा है। तो यहाँ पर को व्यक्ति का लोप हो रहा है। यहाँ पर आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, तो आजकल लेखक उपन्यास को लिख रहा है, तो इनमें व्यक्ति का को व्यक्ति का लोप हो रहा है। तो सीता फल खाती है, मैंने पत्र लिखा है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा है, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहे हैं। तो इनमें किस व्यक्ति का लोप हो रहा है? को व्यक्ति का लोप हो रहा है। अब कर्ण कारक है। कर्ण कारक यहाँ तृतीया व्यक्ति होती है, इसमें से, द्वारा, के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। इसकी विभक्ति क्या है? से, के द्वारा और से द्वारा है। से द्वारा और के द्वारा है। वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वहाँ कर्ण कारण कहलाता है। कर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है कारण, तो कर्ण का सीधा सा अर्थ क्या होता है? कारण होता है। तो वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वहाँ कर्ण कारक कहलाता है। कर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है कारण होता है। कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह से, द्वारा, के द्वारा होता है।
कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह से द्वारा के द्वारा होता है, लेकिन कहीं कहीं पर के साथ और के जरिए शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। तो हमें कहीं कहीं पर क्या देखने को मिलता है, के साथ के जरिए का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे भगवान राम ने रावण को बाण से मारा, बाण से मारा, तो किससे मारा है, बाण से मारा है, बाण से मारा है, बाण से, कारण क्या है, बाण है। बच्चे गेंद से खेलते हैं, तो बच्चे किससे खेलते हैं, गेंद, तो कारण क्या है, गेंद है। तो यहाँ पर कर्ण कारण विभक्ति होगी, कर्ण कारक विभक्ति होगी। ऐसे ही है, अन्य एग्जाम्पल है, ऐसे ही क्या है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो किसके द्वारा जाते हैं, बस से जाते हैं। बच्चे पार्क में कुत्ते के बच्चों के साथ खेल रहे हैं। पटेल जी ने सेना के जरिए हैदराबाद का विलय किया, तो किसके जरिए किया था, सेना के जरिए। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। उसने उसे छल से पराजित किया है। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, तो यहाँ पर क्या हुआ, कर्ण कारक होगा। अब संप्रदान कारक, संप्रदान कारक है को के लिए। संप्रदान कारक की विभक्तियां क्या है, को के लिए। यहाँ चतुर्थ विभक्ति है संप्रदान कारक। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देना। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक किसे कहते हैं, संप्रदान कारक कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसको कुछ देता है, तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। उसे व्यक्त करने के वाले शब्द रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। तो संप्रदान का शाब्दिक अर्थ क्या है, देना। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले शब्द रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को के लिए होता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को के लिए होता है। सामान्य भाषा में कहा जाए तो जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे गुरु जी को फल दो, तो यहाँ पर देने की बात हो रही है, तो संप्रदान कारक होगा। राजा भिक्षुक को दान देता है, तो यहाँ पर देने की बात हो रही है, तो संप्रदान कारक होगा। राजा सेवक को कंबल देता है, तो देने की बात हो रही है, तो संप्रदान कारक होगा। माँ बेटे के लिए भोजन लाई, तो इसके लिए बेटे के लिए कार्य किया जा रहा है माँ के द्वारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। यही भूखे के लिए रोटी लाओ, और हरि मोहन को रुपए देता है, देने की बात हो, वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिल रही है, सहायता मिल रही है, तो वहाँ पर क्या है, संप्रदान कारक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, संप्रदान कारक है। पांचवा है हमारा अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से अपादान कारक है, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना, समानता, अलगाव एवं डर या भय का प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है। जैसे संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना, समानता, अलगाव एवं डर भय का प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है, इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से जैसे तुलना की जाएगी, तो वहाँ पर अपादान कारक मिलेगा। समानता होगी, वहाँ पर अपादान कारक। अलग होने की स्थिति में अपादान कारक होगा, और डर की स्थिति में अपादान कारक होगा। अपादान कारक यहाँ पांचवी विभक्ति है। इसका विभक्ति चिन्ह से, इसका व्यक्ति जिनका उदय से होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरे, तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, अपादान। जैसे राम सीता से सुंदर, तो यहाँ पर तुलना का भाव हो रहा है, तो अपादान कारक है। वह चूहे से डरता है, तो यहाँ पर डर की भावना है, तो यहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक। छत से उतरती हुई लता मुरझा गई है, छत से उतरती हुई यानी कि छत से लता अलग हो रही है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक। वह घर से बाहर गया, घर से जाना मतलब घर से उसको अलग हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक। ऐसे ही बिल्ली छत से कूदी है, पेड़ से फल गिरा है, यमुना नदी हिमालय से निकलती है, और मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है। राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ा, चूहा बिल्ली से बाहर निकला। इन सभी में क्या है, अपादान कारक है, अपादान कारक है। छठा है हमारा संबंध कारक। छठे नंबर पर कौन सा आता है, संबंध कारक है। छठा हमारा कौन सा है, संबंध कारक, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से सामान्यतः क्रिया के साथ संबंध प्रकट हो, वहाँ पर संबंध कारक कहलाता है। यानी कि जहाँ पर संबंध बताया जाए, वहाँ पर संबंध कारक होगा। संज्ञा या सर्वनाम में जहाँ पर संबंध बताया जाए, वहाँ पर संबंध कारक होगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से सामान्यतः क्रिया के साथ, यानी संज्ञा का क्रिया के साथ, सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध बताया जाता है, वहाँ पर संबंध कारक होता है। तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से सामान्यतः क्रिया के साथ संबंध प्रकट हो, वहाँ पर संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, का
के, की, रा, रे, री। इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री। ध्यान दें, संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह संज्ञा, लिंग एवं वचन के अनुसार बदल जाते हैं। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह संज्ञा, लिंग एवं वचन के अनुसार बदल जाते हैं। तो संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह किसके अनुसार बदल जाते हैं? संज्ञा, लिंग एवं वचन के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे वह कार मेरी है, तो इसमें संबंध बताया जा रहा है, री लगा है यहाँ पर। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ पर राधा का और कुत्ता से संबंध बताया जा रहा है। यहाँ मेरा घर है, घर का और यहाँ का संबंध बताया जा रहा है रा से। माँ का लड़का कहाँ गया है, माँ का और लड़के का संबंध बताया गया है का व्यक्ति से। युवराज अजीत का बेटा है, युवराज और अजीत का संबंध बताया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबंध कारक। जैसे वहाँ कार मेरी है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ मेरा घर है, माँ का लड़का कहाँ गया है, युवराज अजीत का बेटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। संज्ञा के जिस रूप अधिकरण, अब हमारा 7वें नंबर पर अधिकरण कारक आता है, जिसकी व्यक्ति है मैं पर। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की व्यक्ति चिन्ह है मैं, पे, पर होता है। मैं, पे, पर होता है। इसकी पहचान है किसमें, किस पर, किस पे आदि शब्दों से की जा सकती है। इसकी पहचान किसमें, किस पर, किस पे आदि शब्दों से की जा सकती है। इनमें भीतर, ऊपर, अंदर, बाहर, बीच शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनमें भीतर, ऊपर, अंदर, बाहर, बीच शब्दों का प्रयोग किया जाता है अधिकरण कारक में। कहीं कहीं पर अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप प्रयोग न होना रहता है तो विभक्ति चिन्हों की जगह पर, कहीं कहीं पर अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप प्रयोग न होना रहता है तो विभक्ति चिन्हों की जगह पर क्या आता है? यहाँ, वहाँ, अगले, पिछले, आश्रय, किनारे, दोनों, समय, द्वारा, द्वारा, पुनरावृत्ति वाले शब्द आदि पदों का प्रयोग किया जाता है। किन प्रयोग किया जाता है? यहाँ, वहाँ, अगले, पिछले, आश्रय, किनारे, दोनों, समय, द्वारा, द्वार, द्वार, पुनरावृत्ति वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुख्य अतिथि के सम्मान में यहाँ आयोजन किया गया है। किसके सम्मान में किया गया है? प्रश्न करने पर किसके? तो मुख्य अतिथि के सम्मान में। टीवी पर मेज रखी है, किस पर रखी है? टीवी पर। वहाँ द्वारा द्वारा भीख मांग रहा है, तो क्या कर रहा है? वहाँ पर द्वारा द्वारा भीख मांग, पुनरावृत्ति हो रही है तो अधिकरण कारक होगा। ठीक समय पर आ जाना है, किस समय पर? ठीक समय पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? अधिकरण हो जाएगा। वहाँ शाम को गंगा किनारे जाता है, वहाँ कहाँ जाता है? गंगा किनारे जाता है, किनारे आ जाए यहाँ पर तो क्या हो जाएगी? अधिकरण कारक हो जाएगा। घोंसले में चिड़िया है, घोंसले में चिड़िया है, कहाँ पर चिड़िया है? घोंसले में। किस में चिड़िया है? घोंसले में, तो यहाँ पर क्या अधिकरण कारक है? जैसे गहने अलमारी में, किस में है? गहने अलमारी में, तो यहाँ पर क्या अधिकरण कारक है? वह अगले साल आएगा, अगले आ जाए यहाँ पर तो क्या है? अधिकरण कारक है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे, किस पे बैठे हैं? कुर्सी पर, तो यहाँ पर क्या है? अधिकरण कारक है। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, कितने मिनट में? 3 मिनट, तो यहाँ पर क्या है? अधिकरण कारक है। तो इन सभी एग्जाम्पल में क्या है? अधिकरण कारक है। जैसे मुख्य अतिथि के सम्मान में यहाँ आयोजन किया गया है, टीवी मेज पर रखी है, वह द्वारा भीख मांग रहा है, ठीक समय पर आ जाना, वह शाम को गंगा किनारे जाता है, घोंसले में चिड़िया है, गहने अलमारी में है, वह अगले साल आएगा, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है? अधिकरण कारक है। अब है हमारा संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या है? संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी को, अष्टमी है हमारा, अष्टमी विभक्ति संबोधन कारक है। क्या है हमारा? अष्टमी विभक्ति संबोधन कारक है। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या संकेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो संबोधन कारक किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या संकेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या संकेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या संकेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे इसके विभक्ति चिन्ह ए, हरे, हो, अजी, हाँ आदि। ए, हरे, हो, अजी, हाँ आदि, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे राकेश यहाँ आओ, तो यहाँ पर संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हरे अभय कहाँ हो, यहाँ पर संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ शब्द के पहले और यहाँ वाक्य में पहले आते हैं, संबोधन कारक वाक्य में पहले आते हैं। अब कारक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदी में प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ विशेष रूप में सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होकर विकार उत्पन्न करती हैं और उनमें मिल जाती हैं।
हिंदी में प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होकर विकार उत्पन्न करती है और उनमें मिल जाती हैं, जैसे मेरा, मेरी, हमारा, हमारी आदि। जैसे मेरा, मेरी, हमारा, हमारी आदि। विभक्तियों का प्रयोग संज्ञा एवं सर्वनाम के साथ किया जाता है। तो विभक्तियों का प्रयोग किनके साथ किया जाता है? संज्ञा और सर्वनाम के साथ किया जाता है। जैसे वह कार मेरी है, तो यहाँ पर वह सर्वनाम है। राधा ने कृष्ण को पुकारा, तो राधा कृष्ण यहाँ पर क्या संज्ञा है। तो विभक्तियों का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? संज्ञा सर्वनाम के साथ किया गया है। विभक्तियाँ स्वतंत्र होती हैं और इनका अस्तित्व भी स्वतंत्र रूप से होता है। विभक्तियाँ क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं और इनका अस्तित्व भी स्वतंत्र रूप से होता है। इनका कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि इनका काम एक वाक्य को दूसरे से संबंध बताना होता है। विभक्तियाँ स्वतंत्र होती हैं, इनका अस्तित्व भी स्वतंत्र रूप से होता है। इनका कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि इनका काम एक वाक्य का दूसरे से संबंध बताना होता है। इनका कार्य क्या होता है? काम होता है एक वाक्य का दूसरे से संबंध बताना होता है। परीक्षा, बुढ़ापा, बीमारी, मिठास, मित्रता आदि भाववाचक संज्ञाएं। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी हैं? बुढ़ापा, बीमारी, मिठास, मित्रता या भाववाचक संज्ञा है। वकील, राज्यपाल, पर्वत, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। वकील, राज्यपाल, पर्वत, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। दही पुल्लिंग शब्द है, जबकि छाछ स्त्रीलिंग शब्द है। दही पुल्लिंग शब्द है, जबकि छाछ स्त्रीलिंग शब्द है। भाषा, बोली एवं लिपियाँ क्या है? स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा, बोली एवं लिपियाँ स्त्रीलिंग होते हैं। आंसू कपूर पुल्लिंग शब्द है। आंसू कपूर क्या है? पुल्लिंग शब्द है। दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, अचत, आंसू सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। दर्शन, प्राण, अचत, आंसू सदा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पानी, जनता, चर्चा, वर्षा, आकाश, प्रत्येक, हर एक सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। पानी, जनता, चर्चा, वर्षा, आकाश, प्रत्येक, हर एक सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर किया जाता है। हिंदी भाषा में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? संज्ञा के आधार पर किया जाता है। मीठा की भाववाचक संज्ञा मिठास होती है, और जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं का अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। विनय, सहाय, मनगढ़ंत, चित्रकार, डॉक्टर आदि उभयलिंगी शब्द हैं। विनय, सहाय, मनगढ़ंत, चित्रकार, डॉक्टर आदि उभयलिंगी शब्द हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। और ई और री के अलावा वर्णमाला के सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं और ई और री स्त्रीलिंग होते हैं। पृथ्वी, चांदी, अरहर, मणि, आंख आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं। पृथ्वी, चांदी, अरहर, मणि, आंख आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। बाप का संबंध एवं भाववाचक संज्ञा रूप भावपोती होता है। बाप का संबंध वाचक एवं भाववाची संज्ञा रूप भावपोती होता है। और वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। वचन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संज्ञा के लिए किया जाता है। वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 तरह से होता है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से, आदि से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। संज्ञा में लिंग, वचन एवं कारक के कारण रूपांतरण होता है। संज्ञा में लिंग, वचन, कारक के कारण रूपांतरण होता है। और कलत्र नपुंसक लिंग है। कलत्र क्या है? नपुंसक लिंग है। अप्राणीवाचक शब्दों जैसे पर्वत, नदी आदि के लिंग का निर्णय उनके साथ प्रयुक्त क्रिया एवं विशेषण के आधार पर किया जाता है। तो अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, क्रिया एवं विशेषण के आधार पर किया जाता है। तो अप्राणीवाचक शब्दों जैसे पर्वत, नदी आदि के लिंग का निर्धारण उनके साथ प्रयुक्त क्रिया एवं विशेषण के आधार पर किया जाता है। और सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से? जैसे मकड़ी, तितली, गिलहरी, दीमक, कोयल, छिपकली, लोमड़ी आदि। सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं मकड़ी, तितली, गिलहरी, दीमक, कोयल, छिपकली, लोमड़ी आदि। यहाँ सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। और सदैव पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं कौवा, उल्लू, बिच्छू, खरगोश, मच्छर, भालू, कटमल, गीदड़ आदि। सदैव पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं कौवा, उल्लू, बिच्छू, खरगोश, मच्छर, भालू, कटमल, गीदड़ आदि। सदैव पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं कौवा, उल्लू, बिच्छू, खरगोश, मच्छर, भालू, कटमल, गीदड़ आदि। कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। अब यह मोस्ट इम्पोर्टेंट, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट कहा जाता है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो विश्लिष्ट कहा जाता है। सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियों को संश्लिष्ट कहा जाता है। तो सा से संश्लिष्ट हो जाता है, तो सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियों को संश्लिष्ट कहा जाता है।
और संज्ञा का पद परिचय देते समय संज्ञा, उसके भेद, लिंग, वचन और कारक और अन्य पदों का परिचय बताते हुए अन्य पदों से उसका संबंध बताना जरूरी होता है। संज्ञा का पद परिचय देते समय संज्ञा, उसके भेद, लिंग, वचन, कारक और अन्य पदों का परिचय बताते हुए अन्य पदों से उसका संबंध बताना जरूरी होता है।